Akam Kim yung design kharimas? Da, rapas. चले जी स्टार्ट करते हैं अब रमज़ान की ग्रोसरी से, क्योंकि रमज़ान की ग्रोसरी मैं पहले से ले आती हूँ तकरीबन हफ़्ते पहले। अगर आप लोग कहीं मार्ट चले जाते हो कि वहाँ बिल्कुल भी रश नहीं होता। मैं पिछले साल गई थी इम्तियाज़ एक दिन पहले और यकीन करिए इतना रश था कि मैंने कुछ ख़ास लिए ही नहीं। तो बस हमने सोचा कि चलो बच्चे आज सारे घर पे थे, वीकेंड था, तो हमने कहा कि चले जाते हैं इम्तियाज़, क्योंकि वही एक जगह है जहाँ पर आप लोग को सब कुछ मिल जाता है। बहुत ज़्यादा रश था, क्योंकि रश यहाँ पर हमेशा से होता है, फिर वीडियो बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। वैसे गोश्त कीमा मीट ये सब कुछ तो मेरे हस्बैंड ले आते हैं, लेकिन मुझे बोनलेस चाहिए था, क्योंकि मैं कह रही थी कि समोसा और ये जो रोल पट्टी वगैरह मैं लेकर जा रही हूँ तो ये इसको फिलिंग के लिए मैं यूज़ कर लूँगी। इसके अलावा खजूर भी लाजमी होते हैं। खैर मैंने आज खजूर भी नहीं लिए, मैंने बस वो जो बड़ी बड़ी ग्रोसरी होती है ना, जो बच्चों की पसंदीदा होती है, जैसे उसमें फ्रोज़न चीज़ें होती हैं और बाकी चीज़ें मीज़ें, तो वो लेने के लिए आई थी। लेकिन फिर भी अच्छा खासा हम लोग का टाइम लग गया था, क्योंकि एक तो वो जगह बहुत बड़ी है, फिरना पड़ता है, चलना पड़ता है। अब लग गई थी हम लोग को प्याज, क्योंकि आज काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी। और अब तो मैं ग्रोसरी ऐसे करती हूँ कि हर वीक ही ले आती हूँ घर में जो चीज़ें चाहिए होती है, लेकिन कभी कभी बिल्कुल टाइम मिलता ही नहीं है तो चीज़ें रह जाती हैं। अब जैसे केचप वगैरह हो गई, रूह अफ़ज़ा वगैरह हो गए, इस तरह शैम्पू वगैरह, मतलब वॉशरूम की जो सारी चीज़ें हैं, तो मैंने कहा कि वो मैं ले आती हूँ। एक जगह बंदा जाता है तो ज़रा सहूलत भी हो जाती है। अच्छा इतनी गर्मी लग रही थी कि मेरा हालांकि गला बहुत ज़्यादा ख़राब था, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर स्ट्रॉबेरी जूस पिया है। और जूस क्या पिया है कि मैंने तो जो बच्चों का बचा हुआ था वो भी मैंने पी लिया था। मुझे काफ़ी गर्मी लग रही थी। नाश्ता भी मैंने सुबह सुबह किया था, लेकिन फिर बाद में मुझे मेरी तबीयत इतनी ख़राब हुई कि अभी भी मेरी आवाज़ से आप लोगों को पता चल रहा होगा। तो हम लोगों ने जो मेरी आवाज़ काफ़ी बैठ गई ले लिया है। अभी भी जब मैं घर आई तो बहुत सारी चीज़ें उसमें नहीं थी। मैंने कहा चले वो कहीं भी मार्ट से ले आऊँगी, क्योंकि बच्चे यहाँ आना पसंद कर रहे थे। अभी मैं आ गई थी ऊपर, क्योंकि ऊपर हमेशा क्रॉकरी होती है और हमेशा से ही मुझे इनकी क्रॉकरी अच्छी लगती है। कुछ ना कुछ मैं ले लेती हूँ। तो अभी मैं आई थी, मैंने कहा देखती हूँ अगर मुझे कुछ नया नज़र आ गया तो मैं ले लूँगी। हालांकि घर में इतने ज़्यादा बर्तन है कि रखने की जगह ही नहीं है। अब मैं ये देख रही थी कि प्लास्टिक के हैं या ये कांच के हैं, मतलब शीशे के हैं। तो ये शीशे के थे। इसके अलावा मैं यहाँ पर ढूंढ रही हूँ कि कोई ऐसी नई चीज़ हो जो मुझे नज़र आ जाए, क्योंकि यहाँ पर यूनिक सी चीज़ें होती हैं। सबसे अच्छी चीज़ में यहाँ पर इस तरह के बड़े बड़े जार मुझे नज़र आए, जो कि एयर टाइट भी थे, बहुत मुझे अच्छे लग रहे थे। ये तकरीबन 615 रुपीज़ का एक जार था। तो बस फ़ौरन से ही मैंने कहा कि ये जार अच्छा है, ये मैं ले लेती हूँ। और जो सरके वाला मिक्स अचार होता है, खजूर भी बंदा ज़्यादा ले आता है तो खजूर भी मैं इसमें रख लूँगी। मैं अचार बना के ये शीशे के जार में डाल लूँगी, क्योंकि ये सेफ़ होता है, इसमें कुछ ख़राब नहीं होते। बस हम लोगों ने कर ली है शॉपिंग। तकरीबन हम लोगों के 2-3 घंटे तो लग ही गए यहाँ पर, और इतनी हमने बास्केट भरी नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छा खासा बिल बन गया था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा महंगाई है। हमसे पहले भी बहुत सारे लोग खड़े हुए थे लाइन में, क्योंकि यहाँ पर लाइन में भी तकरीबन 20-25 मिनट तो लग ही जाते हैं आपके। हम लाइन में खड़े हैं और यहाँ सारी की सारी हमारी ग्रोसरी है। यहाँ से भी आपको देख लिया कि मैंने इतनी ग्रोसरी की है, सारी फ्रोजन अच्छा ये मेरा माशाल्लाह से बेटा है। आप लोग कहते हो कि ना मैं बेटे का जिक्र करती हूँ, ना कभी मैंने अपने बेटे को दिखाया है। तो ये माशाल्लाह मेरा बड़ा बेटा है और काफ़ी मेरा फ्रेंड भी है। बहुत ज़्यादा मैंने इसके साथ है, मतलब माशाल्लाह जैसे फ्रेंड की तरह होता है, वैसे ही मेरा बेटा मेरे साथ होता है, मेरा हर काम ही करता है। तो यहाँ पर हम लोग बेसमेंट में आ गए थे, क्योंकि हमारी गाड़ी नीचे पार्किंग में खड़ी थी। ये ग्रोसरी करना इतना मुश्किल काम होता है, यकीन करें कि मैं बड़े दिनों बाद आई हूँ इस तरह की ग्रोसरी करने के लिए, क्योंकि बस मैं अपने घर के पास जो करीब होता है वहीं से मैं ले लेती हूँ। और ग्रोसरी जब घर लेकर आओ, फिर घर में चीज़ों को संभालो, इतना मुश्किल हो जाता है। बस मैंने कहा कि फ़ौरन से ही मैं संभाल लेती हूँ, क्योंकि शॉपर फिर इसी तरह पड़े रहेंगे। और जो फ्रोज़न चीज़ें हैं उनके लिए तो मैंने फ्रीज़र ऑन कर दिया है, क्योंकि मेरे फ्रिज में अब इतनी स्पेस है नहीं। और आगे वैसे भी मीट आएगा, चिकन हम लेकर आएंगे, मतलब ये समोसे मोमोसे बनाएंगे। इसके अलावा मैं सोच रही हूँ कि इंशाल्लाह ग्रीन चटनी हो गई और टमाटर पेस्ट हो गया, जो मुझसे हो सकेगा। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं उसको पहले से फ्रीज़ करके रख लूँ, क्योंकि फिर मेरे पास अपना भी काम होता है, तो इस वजह से फिर मुझे टाइम नहीं मिलेगा। तो इंशाल्लाह अल्लाह हिम्मत दे देता है। वैसे ही हम लोग ज़रा घबराते हैं स्टार्ट में कि पता नहीं रोज़े कैसे होंगे, हम लोग कैसे होंगे, तबीयत कैसी होगी। लेकिन जब एक दफ़ा स्टार्ट हो जाते हैं फिर पता ही नहीं चलता, और ऐसे भाग भाग के रोज़े गुजर जाते हैं कि बस फिर जब एंड होने वाली होती है तो फिर दिल खफा हो जाता है।
अच्छा, ये मैं लेकर आई हूँ डिस्पोजेबल शीट जो खाना खाने के लिए बिछाते हैं, जिसको दस्तरखान कहते हैं। ये मैं लेकर आई हूँ, इसमें मेरे ख्याल में 25 है। ये मैं फ़र्स्ट टाइम लेकर आई हूँ और काफ़ी सस्ता मुझे मिला। ये 200 रुपये की शीट है। अब इसको मैंने खोला नहीं। कभी कभी इंसान का दिल होता है कि बस ऐसी कोई शीट हो जिसको उठाकर आप लोग डस्टबिन में गिरा दो, तो उसके लिए फिर बेस्ट है, या घर से बाहर बंदा कभी खाना माने के लिए जाए और ये इस तरह शीट अपने साथ ले जाए तो बहुत यूज़ होते हैं। और यहाँ पर मैं लेकर आई थी रोल पट्टी, क्योंकि मुझे भी रोल बनाने हैं। मैं 2 पट्टियाँ लेकर आई हूँ। एक पता नहीं मेरे ख्याल में मैंने फ्रीज़र में रख दी है। उसके अलावा मैं समोसा पट्टी भी 2 ही लेकर आई हूँ। इसमें इंशाल्लाह भी मैं फिलिंग करूँगी, कुछ चिकन का कर लूँगी, कुछ कीमा या कुछ आलू, जो भी होगा मैं उस हिसाब से ये फिल कर लूँगी। खैर अपने बच्चों को भी बिठाऊँगी साथ में, क्योंकि ये काम ज़रा मुश्किल लगता है। उसके अलावा मैं जार दिखाती हूँ, जो मैं 2 जार लेकर आई हूँ। ये मुझे बहुत अच्छे लगे क्योंकि साइज़ में भी काफ़ी अच्छे हैं। और आगे फिर आ रही है गर्मियाँ, तो गर्मियों में इस तरह के जारों में अगर चीज़ें मीज़ें पड़ी हों तो ना ही ख़राब होती है, ना भी चूंटियाँ मुटियाँ आती हैं। तो ये मुझे बेस्ट लगे, तो इस वजह से ये मैंने 2 ले लिए हैं। हालांकि मैं अब घर आकर सोच रही हूँ कि 1-2 में और भी ले लेती तो अच्छा होता, लेकिन खैर फ़िलहाल मैं इस पे गुजारा कर लेती हूँ। इस एक में जो हूँ तो मैं खजूरें डालूँगी और एक जो है तो मैं अचार के लिए लेकर आई हूँ। मैं खोल के दिखाती हूँ, काफ़ी माशाल्लाह साइज़ में बड़े भी हैं। दूसरी अच्छी बात ये है कि एयर टाइट है, किसी किस्म की हवा इसके अंदर नहीं जाएगी। अब ये देखें, मैंने दिखा दी यहाँ पर। ये मेरे हाथ के साइज़ से आप लोग देख सकते हो कि साइज़ इसका काफ़ी बड़ा साइज़ है और प्राइस के हिसाब से मुनासिब, मतलब 615 रुपये का ये एक जार है। और डिज़ाइन इसमें बाकी भी थे, मगर मुझे पहले देखते ही मुझे डिज़ाइन पसंद आ गया था। मैंने कहा कि मैं ये डिज़ाइन ले लेती हूँ। बच्चे जब रमज़ान आती है तो दिल चाहता है कि अच्छी चीज़ें हों, खूबसूरत बर्तन हों, सारी चीज़ें नए मतलब करने को दिल चाहता है। तो इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि जो जो मुझसे हो सकेगा मैं ले लूँगी। यहाँ मैं दिखाती हूँ कि इसका ढक्कन जो है तो फुल खुल भी जाता है। मतलब अगर आप उस जार को धोना चाहें तो आपका हाथ फुल अंदर जाकर तो आप इसको आसानी से धो सकते हो। इसका जो ये मुँह ढक्कन है ये बिल्कुल भी तंग नहीं है। तो खैर ये 2 मैंने जार ले ली। फ़िलहाल इसको मैं ऐसे ही रख लूँगी और इंशाल्लाह कोशिश मेरी है कि मैं इसी वीक में अपने सारे के सारे जो मेरे ऑर्डर हैं मैं वो भी कंप्लीट कर लूँ। उसके अलावा जो इस तरह की चीज़ें हैं जो पहले से तैयारी करनी पड़ती है, पहले तो मैं बहुत तैयारियाँ करती थी, इस दफ़ा थोड़ी-सी बस मैं हो गई हूँ एक साथ ही सारे उठा लेती हूँ, कुछ तो खैर रमज़ान अभी से मैं पहले ही दिखाती ख़त्म हूँ, हो यहाँ पर हम जाएंगे अंडे और कुछ लेकर आए हैं इंशाल्लाह और फिर अंडे कितने क्योंकि लेकर बच्चे आए हैं, भी 5 शौक से दर्जन खाते अंडे हैं। लेकर आई हूँ। तो ये फुल बस 2 मैं इसके जो इसको क्या कहते हैं ये मैं उठा लिए मैंने, तो इसमें 5 दर्जन अंडे हैं। तो इसी से फ़िलहाल काम चलेगा, क्योंकि रमज़ान में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसको अंडों की ज़रूरत होती है फ्राई करने के लिए, जैसे शामी कबाब हो गए, कटलेट्स हो गए। उसके अलावा बेकिंग में भी यूज़ हो जाते हैं और हमेशा से ही रमज़ान में कुछ इस तरह की चीज़ें बहुत बनती है जो कि हम आम रूटीन में नहीं बनाते। बस इसको भी मैं एक को तो मैं फ्रिज में सारा भर लूँगी और एक को मैं रख लूँगी। फिर जब फ्रिज वाले ख़त्म हो जाएंगे तो फिर मैं इसको निकाल के इस तरह अगर आप एक साथ चीज़ ले आते हो तो बड़ी ज़रा सहूलत हो जाती है चीज़ों में। मेरा डॉलन्स का फ्रीज़र है, ठीक है। बस इसको मैंने भी ऑन कर लिया है क्योंकि फिर तो आगे वैसे भी चलेगा। तो जो चीज़ें मैं लेकर आई थी मैंने कहा कि इनको तो मैं स्टोर कर दूँ। मैं क्या लेकर आई हूँ क्या क्या मैंने कहा दिखा देती हूँ। फुल इस तरह के एक ड्रॉस में खुल जाते हैं। अच्छा जी, ये कुछ चिकन चीज़ ये मैं लेकर आई हूँ फर्स्ट टाइम जो मैं पकाऊँगी। यहाँ पर नगट्स के 2 पैकेट है, एक पैकेट ऊपर फ्रिज में पड़ा हुआ है, मैं लंच पे बच्चों को दे देती हूँ या शाम की चाय के साथ, और एक मैंने इधर रखा हुआ है, ठीक है। अच्छा ये स्वीट कॉर्न लेकर आई हूँ क्योंकि ये सैलेड वगैरह में यूज़ हो जाता है। फ्रीज़र को मैंने स्लो भी लगाया लेकिन फिर भी कर लीजिए फ्रीज़ हो गई हैं, ठीक है। ये प्लेन पराठे मैं ले आती हूँ अक्सर क्योंकि मेरे पास पड़े रहते हैं, ये काफ़ी महीने यूज़ हो जाते हैं। इसमें तकरीबन कितने हैं, ये बड़ा पैक है, इसमें 20 पराठे हैं। प्रेसेस वगैरह मुझे सब याद नहीं है। उसके अलावा जो है तो ये पेटी चिकन बर्गर पेटीज़ है, ये भी मैं ले आई हूँ। ये तकरीबन मैं हफ्ता 10 दिन का फ़िलहाल लिया है, तो इंशाल्लाह साथ साथ फिर और लेती जाऊँगी, ठीक है। फ़िलहाल मैं ये लेकर आई हूँ, इसको मैं बंद करती हूँ, ठीक है। अब यहाँ मैं दूसरा खोलती हूँ। इसमें ये तो मैंने दिखा दिया समोसा की जो 2 रोल हैं वो लेकर आई हूँ, और यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ स्प्रिंग रोल के 2 पैकेट लेकर आई हूँ, ठीक है। अब इंशाल्लाह इसको भरना भी है। अच्छा यहाँ पर जो ये रैप्स है ये काफ़ी अच्छे होते हैं, रोटियाँ रैप्स है या जो भी है ये मैं ले आती हूँ। इसके अंदर कितने पीसेस है, अभी 5 पीस हैं। ये भी कुछ भी नहीं होते, महीनों महीनों आपके पड़े रहते हैं। कभी बच्चों को चाहिए हो तो फ़ौरन से जो है इसके अंदर कुछ भी डाल के सॉस डाल के तो ये बना लें। तो ये लेकर आई हूँ। अच्छा इनको भी मैंने फिल करने टाइम मिले तो मैं कुछ काम करूँ। ये सॉसेजेस लेकर आई हैं, ये भी पैक है फुल, हम 8 है कि 10 है। और सबसे जो मेरे बच्चों की पसंदीदा चीज़ है वो है ये चीज़, ये 2 kg का होता है। मैं बड़ा ले आती हूँ ब्लॉक, हर रमज़ान में ले आती हूँ। 2 kg का है ये जो है तो पिज़्ज़ा चीज़ है। इसमें मोज़रेला और वो कौन सा चेडर चीज़, ये दोनों इसमें होते हैं।
ये काफ़ी बड़ा होता है इस तरह का। अब इंशाल्लाह इसको मैं पीसेस में करके उसको काट के उसके बाद जो है तो मैं फ्रीज़ कर लूँगी। तो मैंने कहा चले जो जो फ्रिज में मैंने रख ली है फ्रीज़र में, तो मैं आप दिखा दूँ। फ्रीज़र मैंने बेसमेंट में रखा है और फ्रिज मैंने ऊपर रखा है। ये डॉलन्स का है, ठीक है, ये मेरा फ्रीज़र है।